हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो ये मैंने डिस्क्लेमर लिखा था, मैं ये चाह रही थी कि आप लोग खुद पढ़ लो। ठीक है, ये स्टोरी सिर्फ फिक्शनल और इंटरटेनमेंट के लिए है। इसमें जो भी कैरेक्टर्स है वो सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। मैं इनको रियल लाइफ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, ना ही मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट करूँगी। ठीक है, ओके, चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द प्रिंसिपल वहाँ पर केयर टेकर के साथ आया। प्रिंसिपल, आप लोग मुझे माफ़ करना इस चीज़ के लिए। केयर टेकर सर, ये सारी मेरी गलती है। मुझे पहले लाइब्रेरी चेक करनी चाहिए थी, दरवाज़ा बंद करने से पहले। तेहियांग का दिल कह रहा था कि जंगल को जाने नहीं देना, लेकिन फिर भी टियंग, कोई बात नहीं सर, ऐसा से मुस्कुराया कि मुझे माफ़ करना टियंग, कोई मसला नहीं। इसके बारे में ना सोचें। पूरा वक्त जंगकुक सिर्फ खामोश रहा। प्रिंसिपल, आप दोनों घर जा सकते हो और आराम करें। टियंग, आपका बहुत शुक्रिया सर। और वो दोनों लाइब्रेरी से बाहर चले। टियंग ने जंगकुक की तरफ देखा, जैसे टियंग कुछ कहना चाहती हो। जैसे जंगकुक आराम से चलने लगा, उसका चेहरा नीचे था। टियंग, जंगकुक। जंगकुक वहीं रुक गया। अभी जंगकुक कुछ कहने वाला ही था। टेहियांग कुछ कहने वाली थी जब जंगकुक ने कहा, ये सारी मेरी गलती है। आंखों में आंसू बिल्कुल नज़र आ रहे थे, लेकिन टेहियांग खामोशी। टियंग, क्या? जंगकुक आहिस्ता से मुस्कुराया। जंगकुक, मुझे यहाँ पर इतनी देर तक नहीं रहना चाहिए था। टियंग, मेरा ये मतलब नहीं था। जबकि जंगकुक ने कहा, हाँ हाँ, मुझे याद आया। तुम तो किम टियंग हो ना, जो एक ख्वाब देखते हैं बिल्कुल परफेक्ट बनने का। मैं भूल गया था। कोई बात नहीं, अगली बार से नहीं भूलूंगा। तुम अपना ये चालू रखो, ठीक है। ये अगला शुरू हो गया। टियंग की आंखें चौंक गई। अभी वो कुछ कहने ही वाला था जब जंगकुक वहाँ से चला गया। टियंग, मेरा ये मतलब नहीं था, सोचा, और जंगकुक को देखते हुए। और कुछ टाइम बाद वो भी वहाँ से चला गया। अगला सीन, 1 महीने बाद। इस बात को 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन जंगकुक अभी भी टेहियांग को ऐसे ही इग्नोर कर रहा था। टेहियांग उससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन वो हमेशा वहाँ से चला जाता। इवन कि टेहियांग ने उसको कॉल करने की कोशिश की, उसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जंगकुक ने मना कर दिया। आज जंगकुक टेहियांग चेयर पर बैठी भी ही सोच रही थी कि वो क्या करे, जब रोयाल का ग्रुप वहाँ पर आ गया। टेहियांग उनकी तरफ गुस्से से देखा। टेहियांग, अब तुम लोग मेरे से क्या चाहते हो? रोयाल ने टेहियांग कहा, कर सिर्फ शॉर्ट हो गई। टेहियांग, मुझे मेरा हाथ छोड़ो यार, अपने बॉयफ्रेंड को बुलाओ। टेहियांग, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। और वो हंसने लगे। रोयाल, मैंने कहा जल्दी से उसे बुलाओ। टेहियांग ने उनकी तरफ देखा गुस्से से। रोयाल, बुलाओ उसे। ओ हाँ, मैं तो भूल गया कि तुम दोनों तो अब अलग हो गए ना। अब तुम दोनों तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते। स्मार्ट। टेहियांग, रोयाल, ये लेविट। उसने हाथ छोड़ा और टेहियांग वहाँ से भाग गई। लेकिन जिस वक्त टेहियांग क्लासरूम से बाहर आई, देखा जंगकुक और युंगी दोनों हंसते हुए उसी की तरफ आ रहे थे। लेकिन जिस पल जंगकुक ने टेहियांग की आंखों में आंसू देखे, वो उसके जो फेस एक्सप्रेशंस थे वो नर्म हुए। जंगकुक, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? आखिरी 2 टेक्स्ट पढ़ लेना, क्योंकि वो ख़त्म हो गया। फिर अब जंगकुक
को समझ आ रहा था कि क्या हुआ। उसने योंगी की तरफ देखा। जब योंगी ने हाँ में सर हिलाया, योंगी टेंग मेरे साथ चलो। टेंग ने जंकुक की तरफ देखा। जबकि जंकुक ने हाँ कहा तो टेहियांग योंगी के साथ कॉफ़ी शॉप में चली गई। रॉयल वहीं पर उसने जंकुक को देखा। कुछ ही पल के लिए वो भी शॉक्ड हो गया। जंकुक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रॉयल मुझे जाना है, मुझे एक काम है। अभी वो जाने ही वाला था जब जंकुक ने उसे रोक दिया। जंकुक तुमने उसे डराया? उसे अपना चेहरा नीचे किया। जंकुक हमेशा एक चीज़ याद रखना, मैं टेहियांग को बुलाऊँ या ना बुलाऊँ ये मेरा मसला है, लेकिन तुम में से किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए उसकी तरफ देखने की भी। आई बात समझ में? ख्याल मैं तुम्हें देख लूँगा। और वो वहाँ से चला गया। रात को जब जंकुक कैफ़े पहुँचा, योंगी ने उसे बताया कि टेहियांग वहाँ से चली गई। जंकुक को अपने आप पर गुस्सा आया क्योंकि वो टेहियांग से बात करना चाहता था। टेहियांग के आंसू अभी भी उसके सामने थे। जंकुक वहाँ पर बैठा बातें चल रहा था जबकि उसने सुबिंग साउंड सुने, जिससे आयशा से टेहियांग बेंच पर बैठ गई और देखा कि वो एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा है। जंकुक ने देखा और वो तारों की तरफ देखने लगी। आधे घंटे बाद टेहियांग ने रोना बंद किया। उसने जंकुक को देखा। टेहियांग तुम यहाँ पर कब आए? जंकुक तुम्हारा हो गया? टेहियांग जल्दी से खड़ी हो गई। टेहियांग मैं जा रही हूँ अब। जाने ही लगी जब जंकुक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको अपने साथ बिठाया। टेहियांग ने उसकी तरफ देखा। जंकुक तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? टेहियांग ने अपना चेहरा नीचे किया जबकि जंकुक ने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ा और टेहियांग ने ऊपर जंकुक की तरफ देखना शुरू कर दिया। जंकुक मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। टेहियांग की आंखें चौंक गई। जंकुक I wish I could take away every tear from your eyes. Understood? टेहियांग hey! जंकुक आहिस्ता से मुस्कुराया। जंकुक मैं गुस्से में था, बहुत गुस्से में था, लेकिन मेरा प्यार मेरे गुस्से से भी ज़्यादा ताकतवर था। टेहियांग को समझ आ रही कि जंकुक क्यों गुस्से में था। टेहियांग कि तुम मुझे पसंद करते हो? जंकुक ने नीचे देखा और हंसने लगा। जंकुक मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। टेहियांग की आंखें चौंक गई क्योंकि जंकुक ने अभी तो यही कहा था। टेहियांग हाँ, लेकिन तुमने तो कहा। जंकुक मैंने कहा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ना कि तुम्हें पसंद करता हूँ। जब टेहियांग वो शॉक्ड हो गई। जंकुक नीचे बैठ गया। जंकुक प्लीज़ मुझसे भी प्यार करो। अपने बैग उसके हाथों को पकड़ा दिया। लेकिन मैंने तो तुम्हें जंकुक उसके बारे में भूल जाओ। अभी मुझे बस वो बताओ जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। ये क्या बात हुई? अभी तो आधे से ज़्यादा टेक्स्ट पढ़ा था यार। टेहियांग आहिस्ता से मुस्कुराए। अब ये जो है ये ख़त्म होने लगा, फिर हमारा अगला सीन शुरू हो जाएगा। ओके या कुछ दिनों के बाद एक कार जंकुक के खूबसूरत से घर के सामने रुकी। टेहियांग ने कार की खिड़की से घर को देखा। जंकुक मुड़ा और उसकी तरफ देखा। जंकुक क्या हुआ? टेहियांग थोड़ी सी नर्वस हूँ और तो कुछ नहीं। जंकुक मुस्कुराया। जंकुक नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे घर वाले तुम्हें देख कर बहुत खुश होंगे। आई एम श्योर। ऐसे से मुस्कुराया। टेहियांग का हाथ पकड़ा। टेहियांग आर यू श्योर? जंकुक यस आई एम। चलो आओ चलो।
टियांग ने हाँ में सर हिलाया और दोनों अंदर चले गए। जिस वक्त दोनों अंदर दाखिल हुए, क्वीनी ने ऊपर देखा और मुस्कुराई। अम, क्वीनी ने ऊपर देखा और मुस्कुराई। क्वीनी, जंगकुक तुम आ गए। वो जल्दी से खड़ी हो गई। मिसेस जन, और ये कौन है? द मोमेंट जिस पर उन्होंने वी को देखा, वो सब लोग चौंक गए। ओके ओके, चलो ये भी मान लेते हैं कि ओ माय, तुम कितनी खूबसूरत हो। आपका बहुत शुक्रिया। मिसेस जन मुस्कुराई। मिसेस जन, ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत है। जंको हंसने लगा। उसे बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। मैंने यहाँ आओ बच्चे, इतनी दूर मत खड़े रहो। आहिस्ता से उनके साथ जाकर बैठ गई। ओके क्वीनी, तुम्हारा नाम क्या है? जंको उसके सामने बैठ गई। टियंग, मेरा नाम टियंग है। क्वीनी, ओके वाह।